हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ट्रू साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लेसन फर्स्ट के अंदर आपके एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, सजीवों की गुणधर्म या सजीवों की विशेषताएं, लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स। और इस टॉपिक के अंदर बेटा हम लोग जो 5 सजीवों की विशेषताएं हम लोगों ने देखी थी। पहली विशेषता कौन सी थी? वृद्धि। दूसरी प्रजनन। तीसरे कौन से थे आपके? उपापचय। चौथा है कोशिकीय संगठन और पांचवा है चेतना। फर्स्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं वृद्धि के बारे में। दूसरा हम लोगों ने प्रजनन के बारे में क्लियर किया था और उसके बाद हमने एनसीईआरटी से भी इसको रीड किया था। नेक्स्ट आज हम लोग टुडे जो सजीवों का अगला लक्षण है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, वो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। और वो क्या है बेटा? आपके कोशिकीय संगठन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है कोशिकीय संगठन? देखें अपन लोग। संगठन का मतलब होता है किसी भी चीज का जो निर्माण है वो कोई ना कोई घटकों से होगा, तो संगठन का मतलब बनावट के लिए यूज किया जाता है। कोशिकीय का मतलब कोशिका। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सजीवों की। इसका मतलब हर सजीव का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? कोशिका से मिलकर बना हुआ है। इसलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। इसीलिए कोशिका को क्या कहा गया है? आधारभूत इकाई। उसके बाद भी हम लोगों ने दूसरे रूपों में भी कोशिका को परिभाषित किया था। जब हम लोगों ने एक बेसिक पार्ट जब डिस्कस कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने एक टॉपिक हेडिंग बनाई थी, देखना आप लोग, संगठन के स्तर। और संगठन के स्तर में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपन लोगों ने सेल को डिफाइन किया था कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग विंग इज नाउन एज द सेल। क्लियर? तो क्या कह रहे हैं? हर प्राणी के जो शरीर में है, मेरा है, आपका है, पेड़ पौधों का, सबका जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। जैसे मकान की बात करें तो मकान बेटा पत्थर, बजरी, सीमेंट, कंकड़, इनसे ही तो मिलकर बना है। ऐसे हमारे शरीर के अंदर हर कार्य करने वाली, बनाने वाली, हर शरीर के अंग को बनाने वाली कोई यदि रचना है तो वो कौन है? सेल है। अब संगठन कि हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे लिविंग ऑर्गन्स होते हैं जिनके शरीर केवल एक कोशिका के द्वारा निर्मित होता है, संगठित होता है। उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गन्स बोलेंगे। और कई ऐसे लिविंग ऑर्गन्स जो हैं जिनकी बॉडी का कंपोजिशन, कंपोज्ड जो है वो मेनी सेल से होते हैं, अनेक कोशिकाओं के द्वारा बने हुए होते हैं। उन्हें कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव। जिन जीवों के शरीर का निर्माण एक कोशिका से होगा बेटा उन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाएगा। और जिन जीवों के शरीर का निर्माण 2 या 2 से अधिक कोशिका यानी अनेक कोशिकाओं के द्वारा होगा उन्हें क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज कहा जाता है। कोशिकीय संगठन सजीवों का पारिभाषिक गुणधर्म है, यानी ये सार्वभौमिक है। कोई भी मेरे को ऐसा जीव बता दो जो सजीव है और उसका शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ नहीं, ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा इसका, इसलिए पारिभाषिक गुणधर्म है। क्लियर? आगे हम लोग कह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं वो हर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट कैपेबल होते हैं। उनके अंदर स्वतंत्र रूप से क्षमता पाई जाती है हर कार्य को करने के लिए। जीवन के प्रत्येक कार्य को करने के लिए उनके अंदर स्वतंत्र रूप से क्या पाई जाती है? क्षमता। वो किसी, क्योंकि एक है ना, सिंगल सेल से मेड अप है, तो खुद कोशिका ही उसका सारा कार्य करेगी। क्लियर? तो यहाँ मेंशन करें बेटा अपन लोग जो डिस्कस किया है। फर्स्ट हम लोग कह रहे हैं सभी
सजीवों का शरीर कोशिकाओं से संगठित अथवा निर्मित होता है। क्लियर? इसलिए क्या कहेंगे, कोशिकाओं को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। कोशिकाओं को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। कहा जाता है। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका सेल कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग क्या मेंशन करेंगे बेटा, वो कुछ सजीव प्राणियों का शरीर कुछ सजीव प्राणियों का शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है। क्या कहेंगे, एक कोशिकीय, जिसे एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर जीव कहते हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल की बेटा हम लोग बात करें तो ऐसे कौन कौन से प्राणी हैं जो एक कोशिकीय हैं, जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है ना। ये बेटा हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं इन कंसेप्ट को। जैसे अमीबा है, युगलीना है, जिसे सजीव और निर्जीवों के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। पैरामीशियम है, यीस्ट एक कवक प्रजाति है, एसिटाबुलेरिया नामक एक शैवाल प्रजाति है बेटा। और भी देखें तो स्पाइरुलिना भी एक शैवाल प्रजाति है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 12th में भी काम आएगा, नीट में आ चुका है।
इसे हम लोग प्रोटीन सोर्स के रूप में यूज किया जाता है शैवाल प्रजाति का। तो आदि कई ऐसे जीव हैं जिनके शरीर बेटा एक कोशिका से संगठित है, मिलके बना हुआ है। ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं अब आगे कि कुछ सजीव प्राणियों का शरीर अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है, जिसे क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा अधिकांश जो पादप हैं, मोस्टली प्लांट, अधिकांश पादप और जो जंतु होते हैं ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे थे कि एक कोशिकीय जीव जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या है, कार्य करने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो एक कोशिकीय प्राणी जीवन के सभी अनिवार्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र रूप से समर्थ होते हैं, कैपेबल होते हैं। और एक क्या कंसेप्ट हमें लिखनी है कि यह सजीवों का पारिभाषिक गुणधर्म है। यानी बेटा हर सजीव जो प्राणी है वो कोशिकीय संगठन दिखाता है। हमें ऐसा एक भी कोई अपवाद नहीं अभी तक पृथ्वी सतह पर कि जिसको अपन लोग बेटा सजीव माने, कि सजीव कहें और फिर कह दें कि नहीं उनका शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ नहीं। इसलिए क्या है, पारिभाषिक गुणधर्म है। जबकि वृद्धि और जो बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ के आए थे, प्रजनन, जनन, ये क्या थे, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। रीजन अपन लोगों ने देखा था क्योंकि वृद्धि सजीवों का गुणधर्म थी, लेकिन कुछ निर्जीव जैसे पहाड़, रेत के टीले वगैरह अपन लोगों ने देखे थे बिल्डर्स है ना, ये क्या है, निर्जीव हैं लेकिन ये भी वृद्धि दिखाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था प्रजनन, ये भी सजीवों का एक गुणधर्म है, लेकिन कैसा है, अपारिभाषिक। कैसे, क्योंकि कुछ सजीव इस प्रजनन की क्रिया को नहीं दिखाते थे, जैसे खच्चर अपन लोगों ने देखा था है ना, हम लोगों ने बंद कामगर, मधुमक्खी वगैरह इनको बात की थी। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के बारे में कंसेप्ट पहले भी क्लियर कर चुके हैं, तो ये याद रखना है। अब हमारे पास ये फर्स्ट कौन सा आया है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और नॉन डिफाइनिंग हमारे पास कितनी है, 2। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर आपके सजीवों का जो अगला गुणधर्म है कोशिकीय संगठन, इसको समझा है। क्लियर। तो एक बार यहाँ तक के आप लोग कंसेप्ट
क्लियर करना, कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करें। थैंक यू।